वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के हमने अभी दो वीडियोस नंबर सिस्टम के हमने दो वीडियोस देखे थे, जिसमें हमने ये समझा कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कौन से होते हैं, डिफरेंट नंबर सिस्टम जैसे पोजिशनल, नॉन पोजिशनल में हम नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं। फिर हमने समझा था कि पोजिशनल नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल एंड हेक्साडेसिमल। फिर हमने इनको डिटेल में समझा था हर एक नंबर सिस्टम को। फिर हमने ये नेक्स्ट वीडियो में हमने ये समझा कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे जाएंगे, यानी अगर कोई नंबर डेसिमल नंबर में है तो उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज के वीडियो में हम डेसिमल नंबर सिस्टम के किसी नंबर को ऑक्टेल नंबर में कन्वर्ट करना समझेंगे, यानी अगर कोई नंबर डेसिमल नंबर में दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर कैसे जनरेट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है नंबर को। तो हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हम गिवन डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे बेस 8 से, यानी हमें 8 से डिवाइड करना है सबसे पहले। फिर जो डिवीज़न का हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमारे इस डिवीज़न का जो रिमाइंडर आएगा फर्स्ट स्टेप से, उसे हमें ऑक्टेल नंबर की राइट मोस्ट डिजिट के तौर पे रिकॉर्ड करना है हमें। फिर जो हमने डिवीज़न किया उसके रिमाइंडर को तो हमने राइट मोस्ट बिट बना दिया, और जो हमारा क्वेश्चन आया उससे हमने अगेन 8 को डिवाइड किया है। फिर जो हमने दोबारा से क्वेश्चन को डिवाइड किया, जो हमने सेकंड बार डिवीज़न किया है, उसका जो रिमाइंडर आया उसे हमने राइट मोस्ट बिट की नेक्स्ट बिट हमने बना दिया, यानी राइट डिजिट टू द राइट मोस्ट डिजिट हमने वो बना दिया है। फिर जो इससे क्वेश्चन आएगा हमारे पास, उसका हम अगेन 8 से डिवीज़न करेंगे। इस तरीके से 3 और 4 स्टेप्स को हम रिपीट करेंगे। हर बार हम रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करते जाएंगे और क्वेश्चन से अगेन एंड अगेन हम 8 से डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा क्वेश्चन डिविजिबल है। जब हम उस स्टेट में पहुंच जाएं कि अब डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, वहां हमें स्टॉप करना है और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वहां से हमें रिज़ल्ट को लेते हुए चलना है अप टू द टॉप, यानी हमें बॉटम से टॉप जाना है। सबसे फर्स्ट जो हमारा रिमाइंडर आया था उसे हमें रिज़ल्ट की LSB यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनाना है, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आया था उसे हमारा ऑक्टेल नंबर का MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा रिज़ल्ट आएगा। तो देखिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिया है 1120 जो कि डेसिमल में है। हमें इसका इक्विवेलेंट ऑक्टेल जनरेट करना है। तो जैसे हमने स्टेप्स में देखा, सबसे पहले हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हमने 1120 को 8 से जब डिवाइड किया तो 140 टाइम्स ये डिवीज़न हुआ, और इसका जो क्वेश्चन जनरेट हुआ यानी वो 140 था और रिमाइंडर था 0। रिमाइंडर हमें 0 मिला है। तो जो ये रिमाइंडर हमें मिला है ये हमारा ऑक्टेल नंबर की ये LSB हो जाएगी, यानी राइट मोस्ट बिट हो जाएगी LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। फिर जो क्वेश्चन मिला यानी 140 जो हमें मिला है, इसका हम डिवीज़न करेंगे फिर से 8 से। तो हमने 8 से डिवीज़न किया, 17 टाइम्स ये डिवीज़न गया और रिमाइंडर आया 4। तो 4 को हम राइट बिट टू द राइट मोस्ट बिट यानी LSB से नेक्स्ट हम इस बिट को पुट करेंगे रिजल्ट में, ऑक्टेल नंबर में। अगेन जो हमारा 17 है क्वेश्चन है वो अभी भी डिविजिबल है 8 से, तो हम 8 से अगेन इसका डिवीज़न करेंगे। 2 टाइम्स ये डिवीज़न गया है और हमारा रिमाइंडर बचा है 1। तो इस 1 को हम 4 के नेक्स्ट में पुट करेंगे राइट में। फिर जो हमारा ये 2 क्वेश्चन बचा है इसे हम ऑक्टेल नंबर की MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए जहाँ तक हमारा डिवीज़न पॉसिबल है तब तक हमें डिवीज़न करना है 8 से। जब डिवीज़न पॉसिबल नहीं हो तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसे हमें MSB के तौर पे लेते हुए बॉटम से टॉप की तरफ जाना है और रिज़ल्ट को इसी तरीके से हमें रिकॉर्ड करना है, यानी लास्ट रिमाइंडर से लेके फर्स्ट तक हमें आना है और इस तरीके से डिजिट्स को पुट करना है रिज़ल्ट में। तो देखिए 1120 बेस 10 का इक्विवेलेंट ऑक्टेल नंबर आया हमारा 2140। हमने बॉटम से बिट्स को पुट किया है 2140।
तो ये हमारा है, यानी 1120 अगर हमें ऑक्टेल में लिखना है, ये वैल्यू हमें चाहिए तो हम लिखेंगे 2140, यानी ये इसका ऑक्टेल इक्विवेलेंट है। इसका अनदर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे हमने किया 42 एक हमारा डेसिमल नंबर है, 10 बेस नंबर है, इसका इक्विवेलेंट हमें ऑक्टेल में जनरेट करना है। तो देखिए हमने 42 लिया है, फर्स्ट स्टेप जो हमारा था हमने 8 से डिवीज़न किया, 5 टाइम हमने डिवीज़न किया, 40 आया हमारा और रिमाइंडर हमारा बचा 2। तो रिमाइंडर हमारी फर्स्ट जो हमारी LSB बन जाएगी और हमारा 5 टाइम हमारा ये डिवीज़न किया था, क्वेश्चन है हमारा 5। तो अब देखिए कि 5 में हमारा 8 का दोबारा डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, यानी अब हम इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, 5 हमारा MSB हो जाएगा और 2 जो है वो हमारा LSB हो जाएगा। तो 42 बेस 10 का इक्विवेलेंट हमारा ऑक्टेल नंबर क्या आया, 52। यानी अगर हमें ऑक्टेल नंबर सिस्टम में 42 कहना है तो वो होगा हमारा 52। 42 इज़ इक्वल टू 52 इन बेस 8। तो अब हम अगर हमें भी पॉसिबल कि हमें जो हमारा नंबर गिवन हो, जो डेसिमल नंबर गिवन हो वो फ्रैक्शन में हो, यानी इंटीजर नंबर ना हो, फ्रैक्शन में हो, तो उसका भी हमें इक्विवेलेंट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें सपोज नंबर गिवन है 1024.10 बेस 10, यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर है और हमसे पूछा गया है कि इसका इक्विवेलेंट 8 बेस कैसे निकालेंगे। तो देखिए जब हमें फ्रैक्शन में नंबर दिया जाता है तो हमें इसको दो पार्ट्स में डील करना होता है, 2 पार्ट्स में सॉल्व करना होता है। सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर फ्रैक्शन पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, यानी इंटीजर को हम अलग सॉल्व करेंगे, डेसिमल को हम अलग फ्रैक्शन को हम अलग सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए 1024 हमारा है, हमने जैसे हमारे स्टेप्स थे सेम हमें वही फॉलो करने हैं इंटीजर पार्ट के लिए। तो हमने 1024 को 8 से डिवाइड किया है, देखिए कितनी बार 128 टाइम्स ये हमारा डिवीज़न किया है और हमारा रिमाइंडर बचा है 0। 128 को हम 8 से इंटू करेंगे तो 1024 आएगा। तो ये रिमाइंडर, तो जैसा हमने स्टेप्स में देखा था कि जो क्वेश्चन आएगा, जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर आया है वो हमारे रिज़ल्ट की राइट मोस्ट बिट बनेगा, यानी ये LSB होगी। तो हमारी जो हमारे रिज़ल्ट जो हमें चाहिए, नहीं ऑक्टेल नंबर जो चाहिए, उसके LSB क्या होगी हमारी 0। फिर अगेन हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 16 टाइम्स ये गया है और ये हमारा क्वेश्चन हो गया और रिमाइंडर आया 0। तो जो नेक्स्ट रिमाइंडर यानी हमारा जो 0 आया है वो राइट बिट हो जाएगी, राइट मोस्ट बिट की, यानी LSB से नेक्स्ट बिट राइट में हमारी क्या हो जाएगी 0। फिर अगेन हमने 16 को, हमारा भी ये डिविजिबल है, यानी 8 से इसमें डिवीज़न पॉसिबल है, तो हम इसमें फिर से 8 का डिवीज़न करेंगे। 2 टाइम्स ये डिवीज़न गया, अगेन हमारा रिमाइंडर आया है 0। तो हम 0 को वापस नेक्स्ट बिट बना देंगे अपने रिज़ल्ट में राइट की तरफ। फिर जो हमारा लास्ट बचा है क्वेश्चन वो है हमारा 2। अब 2 में 8 का डिवीज़न फर्दर पॉसिबल नहीं है, तो 2 हमारी जो होगी वो MSB हो जाएगी। और रिज़ल्ट हमें कैसे लेना है, हमें MSB से स्टार्ट करते हुए ऊपर जाना है, यानी टॉप पे जाना है। तो सबसे पहले हमने लिखा 2, फिर 0, फिर 0, फिर 0। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर आया था वो हमारी LSB हो गई, जो हमारा लास्ट रिमाइंडर आया वो हमारी MSB हो गई। तो हमारा रिजल्ट क्या है, यानी 1024 अगर बेस 10 में हमें दिया है तो उसका इक्विवेलेंट, यानी सिर्फ 1024 बेस 10 का ऑक्टेल इक्विवेलेंट क्या होगा 2000। ये हमने इंटीजर पार्ट को सॉल्व किया। देखिए जो 0.10 है, इसका 0.10 इन बेस 10 अगर हमें गिवन है तो उसका इक्विवेलेंट 8 बेस कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या करना होता है कि हम इंटीजर पार्ट में तो हम डिवीज़न करते हैं, लेकिन हमें फ्रैक्शन पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करना होता है जिस बेस में हम जा रहे हैं। तो देखिए हमने 0.10 इंटू 8 किया, क्या आया 0.80। अब हमें क्या करना है कि जो इसका इंटीजर पार्ट जनरेट हुआ है, इस मल्टीप्लिकेशन का क्या जनरेट हुआ है 0, तो उस कैरी को हमें अलग, जिसे हम कैरी कह रहे हैं उसे हमने अलग कर लिया है। अब हमारा अगेन फ्रैक्शन पार्ट बचा है 0.80। 0.80 को हमने वापस से 8 से इंटीजर पार्ट को हमें अलग कर लेना है इस मल्टीप्लिकेशन के, और सिर्फ फ्रैक्शन से हमें दोबारा 8 से इंटू करना है। तो 0.80 इंटू 8 हमने किया तो क्या आया 6.40।
यहाँ हमारा इंटीजर पार्ट 6 जनरेट हुआ है, इस 6 को हम अलग कर लेंगे और फ्रैक्शन पार्ट 0.40 को लेंगे, फिर से 8 से इंटू करेंगे। ये देखिए फिर हमने इंटू किया तो 3.20 आया है हमारा। तो हम इस 3 को अलग कर लेंगे 0.20 से, अगेन हम 8 से इंटू करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन हमें तब तक करते जाना है या तो हमारा फ्रैक्शन पार्ट में 0 आ जाए या फिर हमारी जो सीरीज़ है जो हमारा जनरेट हो रही है कैरी, वो हमारी रिपीट ना होने लग जाए। तो देखिए अभी तक हमारे ना तो हमारा नंबर कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है, ना ही हमारे पास कोई रिपीटेशन आ रहा है। तो 0.20 को हमने वापस 8 से इंटू किया तो 1.60 आया, इसकी कैरी हमने 1 अलग कर ली और 0.60 को हमने फिर से 8 से इंटू किया। तो देखिए क्या आया है, 4.80 आया है। 4 को हमने अलग किया और 0.80 को हमने अलग किया। तो 0.8 अब वापस हम 0.80 को 8 से इंटू कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 6.40। यहाँ 6 हमने अलग किया, 0.40 हमें मिला। अगेन हम 8 से इंटू कर रहे हैं तो हमें मिला 3.20, जहाँ हमने 3 को अलग किया 0.20 बचा। तो हम ये नोट कर रहे हैं कि जब हम ऊपर से 0, 6, 3, 1, 4 उसके आगे जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमें वही पैटर्न वापस मिल रहा है, यानी वापस कैरी 6 और कैरी 3 हमें मिली है। तो अगर हम ये मल्टीप्लिकेशन 0.20 से करते जाएंगे तो हमें वापस वही 6, 3, 1, 4 मिलेगा। तो ये पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है। तो अब हमें जहाँ ये हमारा रिपीटेशन चालू हो जाए बस हमें वहाँ तक की आप वैल्यू ले सकते हैं, यानी हमें 0, 6, 3, 1, 4 हम देंगे पॉइंट के बाद, तो हमारे लिए सफिशिएंट है। उसके आगे हमें मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो इस मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट जो होगा, इस कन्वर्जन का रिज़ल्ट क्या आया, 1024 के इक्विवेलेंट हमें मिला था 2000 और 0.10 का ऑक्टेल इक्विवेलेंट, 0.10 इन बेस 10 का ऑक्टेल इक्विवेलेंट हमें क्या मिला है, 06 पॉइंट के बाद हम लिखेंगे पॉइंट आके 0.063143, क्योंकि अभी हमने यहाँ 63 तक कर लिया है तो हमने इसको पुट किया है। तो हमें वैसे ये देखना है कि हमारा अगर कैरी रिपीट हो रहा है या हमारा कंप्लीट हो जाए, यानी फ्रैक्शन में हमारा 0 हो जाए। तो इस कंप्लीट होने का हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं डेसिमल नंबर से ऑक्टेल नंबर में। तो देखिए एक और हमने लिया है एग्जांपल, यहाँ देखिए हमें नंबर गिवन है 526.125 इन बेस 10, ये हमें नंबर गिवन है। इसका हमें ऑक्टेल इक्विवेलेंट निकालना है। तो जैसा हमने डिस्कस किया है कि हमें फ्रैक्शन नंबर को 2 पार्ट्स में सॉल्व करना होता है। पहला एक इंटीजर पार्ट को हमें अलग सॉल्व करना होता है, फ्रैक्शन को अलग सॉल्व करना होता है। तो इंटीजर को हमने लिया 5 to 6 और हमें जो हमने स्टेप्स देखे थे कि सबसे पहले हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 8 से डिवाइड किया तो 65 टाइम्स ये हमारा डिवीज़न किया है और हमारा जो रिमाइंडर आया, सबसे पहला रिमाइंडर वो आया हमारा 6। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि जो सबसे पहले हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमारे रिज़ल्ट की क्या होगी, LSB होगी। तो 6 हमारी LSB हो गई, यानी राइट मोस्ट बिट जो हो गई वो 6 हो गई। अब हमारा जो क्वेश्चन आया 65, इसको अगेन हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब हम 8 से डिवाइड करें तो 8 टाइम्स ये डिवीज़न हुआ है और इसका रिमाइंडर आया 1। तो इस 1 को हम राइट बिट बनाएंगे, राइट मोस्ट बिट की, यानी 6 से राइट में हम इसको पुट करेंगे। तो ये हमारी 2 बिट्स आ गई रिज़ल्ट की। अगेन जो हमारा 8 आया है उसे हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आया, ये 1 टाइम गया है और जो रिमाइंडर है वो 0 है। तो देखिए ये जो 1 आया है इसके अंदर 8 का डिवीज़न फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आया है ये हमारा क्या होगा, हमारे रिज़ल्ट की MSB होगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इस रिज़ल्ट को पुट करेंगे बॉटम से टॉप, यानी MSB से शुरू करेंगे 1016। ये हमारा हुआ है स्टूडेंट्स 5 to 6 का ऑक्टेल इक्विवेलेंट, यानी 5 to 6 बेस 10 हमें दिया गया है। तो उसका ऑक्टेल इक्विवेलेंट क्या होगा, 1016, यानी 1016 को अगर हम रिवर्स कन्वर्ट करें, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो हमारा होगा 5 to 6। इसी तरीके से जो हमारा 0.125 है, इसका हमें जो 0.125 का ऑक्टेल इक्विवेलेंट निकालना है, हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं, दोनों पार्ट्स को अलग अलग करते हैं पहले। तो 0.125 में हम इंटू कर रहे हैं, जैसा हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इंटू किया तो देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे 125 को 8 से, तो हमारा क्या आएगा 1.000।
तो यानी हमारा, और हमने डिस्कस किया था कि जब इनटू करते हैं तो कैरी अलग कर लेते हैं और फ्रैक्शन पार्ट को अगर उनमें वैल्यूज़ है तो अगेन हम मल्टीप्लाई करते हैं। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो 0 0 ही है और हमें कैरी 1 मिल गया है। तो अब हम रिज़ल्ट में इसको, तो हम फ्रैक्शन पार्ट हमारा फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया, तो फर्दर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस कैरी को रिज़ल्ट में पुट करेंगे पॉइंट के साथ। तो देखिए हमारा जो ओवरऑल 526.125 का रिज़ल्ट क्या आएगा, 1016 जो इंटीजर पार्ट का है, और जो फ्रैक्शन पार्ट हमने सॉल्व किया वहाँ से हमें 1 मिला है, तो हम इसको 1 लेंगे, 0.1 बेस 8। इस तरीके से इस नंबर को हमने कन्वर्ट किया है। तो ये था हमारा डेसिमल नंबर से ऑक्टेल नंबर में कन्वर्ट करना। थैंक यू।